सुबह के 6 बज रहे थे। एक लड़का अपनी गोदाम में काम कर रहा था। लड़के की उम्र लगभग 19 साल थी और काम करते बहुत ही तेज आवाज में लाउड स्पीकर पे गाने सुन रहा था। इसकी माँ पीछे से आती है और वो इसको आवाज देती है। एक आवाज देती है, 2 आवाज देती है, 3 आवाज देती है, ये सुनता नहीं है क्योंकि ये लकड़ी काटने का काम कर रहा था और साथ में साउंड स्पीकर काफी तेज गिरा रहा था। तो 4-5 आवाज देने के बाद ये पीछे पलट कर देखता है और साउंड को थोड़ा धीमा करके तब बोलता है कि तुमको 50 बार बोल चुका हूँ, इधर मैं काम कर रहा है, मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे हाथ आया तेरे। तो फिर उसके बाद ये माँ कहती है, बेटा सुबह का वक्त है, मैं तो इतना पढ़ने आई थी कि सुबह सुबह इतनी जोर से लाउड स्पीकर नहीं गिराना चाहिए। तो कहता कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, चिल्ला पाइए और इधर कोई आए तो इसे आने से नहीं रोक देना। इतना कहकर माँ चली जाती है। और ये 5 ताबूत तैयार कर रहा था। ताबूत जिसमें हम मांस को यानी कि बैंड बॉडी को रखा जाता है और ऊपर से की होकर उसको पैक किया जाता है। 5 ताबूत मतलब 5 घास और 5 लाश किसकी थी? वो इसके लिए अपना की थी, इसी की परिवार के लोग की, जिनको वो पैक करने की तैयारी कर रहा था। और 5 ताबूत इनमें 5 लाशें पैक करता है, लेकिन 4 महीने बाद उनमें से एक लाश जिंदा होती है और वो पूरी कहानी सुनाती है। जब वो कहानी कोर्ट को सबको पता चलती है तो इस 19 साल के लड़के को कोर्ट 17 मई 2025 को सजाए फांसी की सुनाई जाती है। Hanging to death, जब तक लटका के रखना तब वो मर न जाए। और ये फैसला मालदा जिला का सत्र अदालत न्यायाधीश यीशुस बेनर्जी ये जज साहब का नाम है, तो उन्होंने सुनाया है। आखिर क्यों इस 19 साल के लड़के को फांसी की सजा हुई? इस कहानी के पढ़ने से पहले नमस्कार दोस्तों, मैं अमर आपके सामने लेके आया हूँ एक और कहानी। उस कहानी को आगे बढ़ने से पहले तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं अमर एक और कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों कहानी के आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अपनी कमेंट में राय जरूर दे के जाना कि आपकी राय इस कहानी के लिए क्या है। तो यह लिखना है 2021 28 फरवरी लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त था। मालदा सिटी से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है जिसका नाम है 16 माइल। 16 माइल के पास में ही एक काफी बड़ा घर था और उसी घर के अंदर एक 2 मंजिला गोदाम बना हुआ था, जिसमें घर के अंदर 6 लोग रहते थे। पिता जावेद अली, माँ इरादी बी जिनकी उम्र लगभग 45 साल और पिता की उम्र लगभग 50 साल, दादी की उम्र लगभग 75 साल, नाम अली जान बीबी, बहन इनकी उम्र लगभग 17 साल, नाम आरिफा खातून, बड़ा भाई आरिफ मोहल्लद उम्र 21 साल, छोटा भाई 19 साल की उम्र और भाई का नाम है आसिफ। और जो सारा पान को एक छोटे भाई ने किया है। लगभग दो तारीख के 12 बजे के आसपास का वक्त था। माँ ने उसको कई आवाज दी लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। फिर वह माँ पर चिल्लाता रहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। दोपहर 12 बजे का समय था। माँ खाने के लिए सभी को आवाज लगाती है कि सभी खाना खाने के लिए आ जाओ डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं और खाना शुरू करते हैं। बीच में जो लड़का है सबसे छोटा वाला आसिफ ने थोड़ा लेट पहुंचता है, तो ये भी सबसे पहले फ्रिज के पास जाता है और सबसे नजर बचाते हुए फ्रिज से जूस की बोतल निकालता है और उसमें लगभग 20 गोलियां नींद की डाल देता है। नींद की गोली डालने के बाद में ये बोतल पे वापस रख देता है ठंडी होने के लिए। इसका लाता है धीरे रख देता है। साथ में खाना खाने बैठता है। सभी का लगभग खाना खा चुके थे, थोड़ा देर पहले खा लेते हैं। ये खाना खा रहा था अकेला बैठ के, तभी ये भाई को कहता है कि खाना खाने के बाद सभी लोग जूस पियेंगे, तो इन एक काम करो कि यानी जूस ठंडा होने के लिए पीछे में रहता था, तो थोड़ा सा जूस क्योंकि मैं पहले पी चुका हूँ, थोड़ा सा जूस मेरे लिए रख दो और बाकी आपस में सभी लोग बांट के पी ले। तो उसके बाद में का बड़ा भाई था 21 साल का, उसको खाता है, जूस को खाता है और सभी को आपस में बांटता है, थोड़ा सा जूस इसके लिए रख देता है। ये खाना खाकर उस जूस को उठाता है और अपने गोदाम की तरफ वापस चला जाता है। वापस जाके एक
म्यूजिक लगाता है और गाने सुनने लगता है। तमिलनाडु में इसमें पद वापस आता है तब देखता है कि जो उसने प्लान किया था वो सक्सेसफुल हो चुका है। सभी जमीन पे गिरे हुए हैं, एक इधर पड़ा है तो उधर पड़ा है, क्योंकि जिसमें नींद की गोलियां थी। और जो इसमें अपना जोश था भी गोदाम में जाके गिरा दिया था कि सबकी तरफ देखता है तो सोचता है सबसे पहले कि मैं तो उठाऊंगा, काबू में पैक करूंगा, नींद की गोलियां है, हो सकता है किसी को होश आ जाए। तो सबसे पहले सिंपल मुंह बांधता है, एक लगाता है, उसके बाद हाथों को बांध देता है और पैरों को भी बांध देता है। हाथ पैर और मुंह बांधने के बाद में ये अपना काम आगे शुरू करता है। तो सबसे पहले सोचता है कि काबू में किसको पैक करूं, कि पिता की ओर देखता है। तो जितना तो वे कहता है कि तुम इस दरमियान सबसे ज्यादा परेशान किया करते थे, तो इसलिए सबसे अच्छा होगा सबसे पहले मैं तुम्हें पैक कर दूं। तो पिता को घसीटते हुए, रस्सी तो बंधी ही थी, रस्सी को पकड़ता घसीटते हुए ताबूत में डाल रखता है और उसमें कीले दुबार के और पॉलीथीन लगा के अच्छे से पैक कर देता है। जब ताबूत अच्छे से पैक कर देता है तो एक छोटा सा हेल भी छोड़ देता है उसमें और उसको पानी से हेल को भर देता है वे ताबूत को। उसके बाद ये देखता है दूसरी तरफ कि इनके साथ ही है किसको पैक करो। किसी अगर अपनी अम्मी के ऊपर जाती है, अम्मी का देखता है और कहता है अम्मी आप अब्बू के साथ में ही अच्छी रहेगी, तो इसलिए मैं अपनी आप को पैक करके इनके साथ में सुला देता हूँ। तो अम्मी को पैक करता है, कीम गाड़ देता है और सब कुछ ठोक पीट के अच्छे से तन्ने वन्नी लगा के उसमें भी पानी डालता है एक छेद भर के और अब्बू के पास में ही उस कोफिन को भी रख देता है। तीसरी बात सोचता है भी सबसे पहले कि मैं किसको पैक करूं। तो तीसरी बार इसकी नजर जाती है अपनी दादी के ऊपर, जिनकी हम लगभग 75 साल थी। काफी उम्र होने की वजह से अक्सर इस उम्र में वजन बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। तो उनकी ऊपर वजन, उनका वजन काफी ज्यादा था और मोटापा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। तो ये सोचता कि इनके पैसे खींची कैसे ताबूत तक लेके आऊं। तो दोस्तों उनको खींचना शुरू करता है, जब रस्सी पैरों में बांधी हुई थी उस रस्सी में तो रस्सी बांधता है तो वो आगे की तरफ खींचना शुरू करता है। घसीटते हुए ये उसको ताबूत के अंदर पैक कर जाता है, देता है ले जाके। लेकिन ये अब थक चुका था, काफी ज्यादा थकावट हो चुकी थी, 19 साल थी। फिर देखता है बहन की तरफ, बहन को देखता है और कहता है कि अब्बू को काफी जल्दी थी तुम्हारी शादी करने की, तुम्हारा निकाह करने की। तो एक काम करो, अब तुम कब्र में मेरे पास निकाह पढ़ना, तुम्हारे लिए अब्बू ने 10 लाख रुपए इकट्ठा करके रखे थे, अब वो मेरे काम आएंगे। 10 लाख रुपए, असल में 10 लाख रुपए की कहानी क्या है ये नहीं बताऊंगा आगे। तो उसको ले जाकर रख देता है, खींचते हुए उसको भी ले जाता है और ले जाकर रख देता है उसके अंदर जो इसने कैफिन बनाए थे, ताबूत बनाए थे, और उसको भी पैक कर देता है जैसे पहले वाले पैक किए। बैग तक खाना खाने लगता है। दोस्तों अब से कुछ साल पहले इसे ने पढ़ाई एक डिप्लोमा किया था और इसको नासा ने एक जॉब के लिए एक प्रोजेक्ट मिला था। तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ये लड़का अपने घर में इसको 23 लाख की जरूरत पड़ती है तो जमीन बेचता है, बेचने को कहता है अपने अब्बू को। उस बात को लेके घर में काफी कवासनी होती है, लेकिन उसके अब्बू उसका कहना तो मान लेते हैं, लेकिन वो पैसा भरने आए थे 21 लाख इसको देके, बाकी सारा का सारा इन्होंने अपने पास रखने थे। 10 लाख के आसपास पैसा बच गया था, क्योंकि वो सोचते थे कि आगे पता है क्या होगा, ये क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए पहले बैंक में जमा कर देता हूँ। तो ये कहता है बहन का तो ठीक है तुम भी बात लगाओ। 10 लाख रुपए के फिर इसने बहन के लिए जो बचे थे वो बहन के अकाउंट में थे, उसके पास में घर में कैश न रख दे। तो उसके बाद इन्हें देखता छोटे बड़े भाई की तरफ, बड़े भाई को खींचता है और खींचते हुए खाना वाना खा के बड़े भाई को खींचता है और ले जाके पास में रख देता है। लेकिन इतना करते हुए लगभग शाम के 7 बज चुके थे, बड़े भाई के इसने टैग नहीं किया। लेकिन उस टाइम पर काफी थक गया था, तो थके हुए ये थोड़ी देर बैठ के आराम करता है। आराम करते हुए देखता है कि भाई की बॉडी इतना हलचल हो रही है, तो अचानक से भाई की आंख खुल जाती है। तो एक ट्रंप तोड़ कर आता है, घर के अंदर बंदे की खावे लेके आता है और उसके माथे पर आ जाता है, बोला तुमने शोर मचाया, तुम भी ने बोले कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो भाई के मुंह खोल देता है। तो भाई के मुंह खोलते भाई कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। वे रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ की कोशिश करता है लेकिन हाथ बंधे हुए थे।
तो वो उसकी रस्सी खोलने के लिए सोचता, रस्सी को खोल देता है। रस्सी को खोलने के बाद में बाकी दिमाग रस्सी को खोलने के बाद में भाई की ये नशा था वो पूर्ण रूप से उतर चुका था। तो भाई इससे उम्र में बड़ा था, 21 साल का था, तो इस वैसे हट्टा कट्टा नहीं था। तो भाई तुरंत इसके हाथ पकड़ता है, कंधे के नीचे कंधे लगाता है, इसको पटक के दूर मारता है। और दूर मारते ही इसके हाथ से पिस्टल भी छीन लेता है, ये बंदूक ये लेके आया था अंदर से, और छीन कर कहता थी तुम ये क्या कर रहे हो। तो दोस्तों ये कहता है कि बोलो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ। तो वो भाई को कहता है कि कुछ दिन पहले तुम अपनी गर्लफ्रेंड पे लेके व्यू पे आए थे, तो उस सिंह तुमने प्राइवेट वीडियो मेरे पास में अवेलेबल है। अगर तुमने जरा सी भी गड़बड़ थी, जरा सी भी बात ऊपर नीचे थी, तो मैं तुम्हारे प्राइवेट वीडियो पूरे बाद में लीक कर दूंगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को दोनों को हत्या करने पर मजबूर कर दूंगा। तो भाई इतना सुन के डर जाता है, ये देखकर भाई के हाथ से बंदूक छीन लेता है। वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो भाई लगभग रात के 9 बजे के आसपास का समय था। भाई घर से चल रहा होता है कि पीछे से जाकर उसको रोकता है और रोक के कहता है ये लो तुम्हारे काम आएंगे। उसको 10,000 रुपये देता है। 10,000 रुपये लेके भाई घर से रिटर्न जाता है और कुछ समय बीतता है, लगभग 17 दिन। 17 दिन में भाई के पास जो पैसे थे वो खत्म हो चुके थे। और भाई जो अपने मामा का सर करता है जो कि झारखंड में रहते हैं, सब पे कहता है कि मानी जान अगर आपका कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं आपके घर पे आ सकता है। तो उसके मामा कहते हैं कि तू ऐसे क्यों पूछ रहे है, तुम्हारा अपना घर है तभी भी आ सकते हो। तो सब फिर तू मामा के घर ये लड़का पहुंचता है, जो बड़ा भाई था, पहुंच के वहां रहने लगता है। फिर एक दिन बीतता है तो माँ देखता है कि काफी गिनसिन है लड़का, पहले ऐसा नहीं रहता था, ये पहले हंसता कौन पर रहता था, लेकिन अब काफी गुमसिन लग रहा है। मामा उससे पूछते रहे बहुत बार, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। इसी बीच मामा छोटे भाई को फोन करते हैं कि तुम्हारे घर वाला का फ्रेम मेल हो रहा है, तो तुम नहीं इनकी बात करा दो। तो छोटा भाई मामा तो बरतते रहता है, तुम्हें नहीं पता मम्मी पापा मम्मी पापा दुबई जा चुके हैं और याद के बाद मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ महीने बाद जाऊंगा और हो सकता है लोग तुम्हें खुद ही फोन करने है, तुम्हारे नंबर उनके पास में है। तो इतना सुनने के बाद मामा फोन रख देते हैं। मामा को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अब तक ऐसी बात इसने कभी बोली ले भी चिल्ला के। फिर लेकर से पूछते हैं, वो कुछ नहीं रहता था। लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बाद आखिरकार वो लग रहा तो तेरा भाई था, फिर जाता और अपने भरले ही कागजात को अपने मामा को सब कुछ दिखाता है। मामा अगले ही दिन 19 जून 2021 को FIR भी दर्ज कराते हैं पुलिस में। पुलिस छानबीन शुरू करती है, लड़के को गिरफ्तार करती है और अरेस्ट कर लिया जाता है। लड़का पुलिस की इंटरवेशन के दौरान बताता है, सारी सच्चाई के बारे में। तो पुलिस जब वहां से निकालती है तो जो उनकी काफी बुरी हालत थी, वहां सिर्फ कंकाल बचे थे, बाकी वहां कुछ भी नहीं था। कंकाल को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद वो उनका डीएनए टेस्ट करा जाता है। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि हाँ मेरे घर के भी 5 सदस्य हैं जो बेड़ का पैर आता वो दुबई आ चुके हैं। 5 नहीं, सॉरी 4, क्योंकि भाई तो बच निकला था। तो उसके बाद में पुलिस इसको कोर्ट में पेश करती है और मुकदमा चलता है। और 2025 में 17 मई 2025 में सूर्य सिंह बनर्जी जो कि जो अदालत के न्यायाधीश थे, वो उनको मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। हैंगिंग टू डेथ, जब तक मर ना जाए तब तक लटका के रखो। दोस्तों क्या घर में छोटे छोटे हिसाब और छोटे छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, तो ये भूख हो रहा है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो मेरी पहली वीडियो में कौन करवा रहा है तकियों का बटन, वो जाके चैनल पे देख सकते हैं। उससे मैंने काफी कुछ बताया है आपको। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज अपनी राय कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।